स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं गाउस नियम के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इससे पहले हमने गाउस का नियम पढ़ाया है और कुछ फॉर्मूले भी आपको डिराइव कराए हैं। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर के वो वीडियो देख लीजिए। आज हम कुछ गाउस नियम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे, जो कि न्यूमेरिकल और इससे क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा बनते हैं। तो इस वीडियो को, छोटा सा वीडियो है, इसको पूरा जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाउस नियम के महत्वपूर्ण तथ्यों से। ठीक है, तो देखिए इसमें जो पहला महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है, तो वो तथ्य क्या है, देखिए यहाँ पे देखो दिया गया है, गाउस का नियम केवल उन्हीं क्षेत्रों के लिए लागू होता है जो कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जो कूलॉम का नियम है, वो कूलॉम का नियम क्या है। देखो कूलॉम का नियम है, तो कूलॉम का नियम जब बल निकालते हैं तो क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी जो बल है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, वर्ग की दूरी के। ठीक है, तो गाउस का नियम भी उन्हीं क्षेत्रों पर लागू होता है जो कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, उसी पर लागू होता है। ठीक है, तो ये है गाउस का पहला नियम का पहला थ्योरम। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेशों का अर्थ पृष्ठ के अंदर स्थित आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। जैसे मान लो अगर हम बात करें, कोई हमारा गाउसीय पृष्ठ है, इसको हम लोग बोलते हैं गाउसीय पृष्ठ, गाउसीय पृष्ठ बोलते हैं इसको, गाउसीय पृष्ठ बोलते हैं। इसके अंदर कोई भी आवेश है, मान लो इसके अंदर आवेश है Q1 Q2 और Q3, ये माइनस का है, Q4 ये माइनस का है, ये प्लस का ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये आवेश प्लस के हैं और ये माइनस का है। इसके अंदर जो भी आवेश है इसका हम बीजगणितीय योग करते हैं, मतलब इन सभी को अब जोड़ते हैं। तो देखो फाई बराबर क्या था, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गाउस का नियम है ना। विद्युत फ्लक्स बराबर क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो आवेश है यहाँ पर ये सिग्मा, इसको लिखेंगे सिग्मा, यानी सिग्मा Q बराबर क्या हो जाएगा, देखो सिग्मा Q बराबर हो जाएगा प्लस का Q1, ठीक है, प्लस का Q2, प्लस का यहाँ पर Q3 कैसा है, माइनस का है, तो इसको हम लिखेंगे माइनस का Q3 प्लस का Q4। ठीक है, इसका हम लोग क्या करते हैं, बीजगणितीय योग करते हैं अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बीजगणितीय योग, है ना। जो जैसा आवेश है उसको हम वैसे ही चिन्ह के साथ लिखेंगे, ये होता है बीजगणितीय योग। अगर प्लस का है तो प्लस के साथ, अगर माइनस का है तो माइनस के साथ लिखेंगे। ठीक है, बहुत समझ में आया कि नहीं। तो इस पृष्ठीय आवेश के अंदर जो भी आवेश रहेगा उसका हम लोग बीजगणितीय योग करते हैं। ठीक है, तो ये है इसका मतलब। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर हमें दिया गया है, गाउस के नियम के अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त पृष्ठ का चुनाव किया जा सकता है, जिसे गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। यह बंद काल्पनिक तथा स्वैच्छिक पृष्ठ होता है, जिसकी आकृति गोलीय, बेलनाकार, घनाकार या कोई अन्य स्वैच्छिक आकृति हो सकती है। तो देखो हमें पता है कि अगर हमें गाउस का नियम लगाना है तो उसके लिए हमें पहले गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी होगी। बिना हम गाउसीय पृष्ठ के गाउसीय नियम नहीं लगा सकते, क्योंकि गाउसीय नियम लगाने के लिए हमें एक काल्पनिक पृष्ठ की जरूरत होती है। ठीक है, वो पृष्ठ आप अपनी स्वेच्छा के अकॉर्डिंग कोई भी मान सकते हो। अगर आप चाहो तो गोलीय मानो, ठीक, अगर आपकी इच्छा है कि त्रिभुजाकार होना चाहिए तो त्रिभुज बना सकते हो। अगर आपकी इच्छा है बेलनाकार होनी चाहिए तो आप बेलनाकार बना सकते हो। ठीक है, बेलनाकार बना सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि किसी अन्य प्रकार की पृष्ठ है तो उसे आप ये भी बना सकते हो। ठीक है, तो जैसा आप पृष्ठ चाहो, अगर आप आयताकार समझ रहे हो तो आयताकार बना सकते हो, वर्गाकार बना सकते हो, कोई भी किसी भी पृष्ठ की आप कल्पना कर सकते हो। वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, बस आपको मानना पड़ेगा, एक गाउसियन पृष्ठ मानना पड़ेगा। ये सभी क्या है, ये सभी गाउसियन पृष्ठ है, गाउसियन पृष्ठ कहलाते हैं, सभी गाउसियन पृष्ठ हैं। और इनकी एक कल्पना की जाती है, बस सिर्फ आप मान सकते हो तभी सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तभी गाउसियन नियम सही होगा। ठीक है, जब तक कोई पृष्ठ नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो गाउसीय नियम के अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त पृष्ठ का चुनाव किया जा सकता है, जिसे गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। यह बंद काल्पनिक होता है, ठीक, इमेजिनरी होता है, जिसको हम लोग मान करके चलते हैं।
स्वैच्छिक पृष्ठ होता है जिसकी आकृति गोलीय, बेलनाकार, घनाकार या कोई अन्य स्वैच्छिक आकृति हो सकती है। ठीक है, तो हम कोई भी आकृति मान सकते हैं यहाँ पर। क्लियर है इसका मतलब? ठीक है, चलो इसको आप लोग नोट कर। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद यहाँ पर देखिए गाउसीय नियम के अनुसार बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के आकार, क्षेत्रफल में आकृति पर निर्भर नहीं करता है। देखो जैसे अगर मान लो, इसका मतलब क्या है, देखो मान लो जैसे मान लो हमने कोई एक गोलीय आवेश ले लिया, ठीक, मतलब गोलीय पृष्ठ ले लिया, एक गाउसीय पृष्ठ है। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल आकृति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, यानी फ्लक्स का मान। अब देखो यहाँ पर एक आवेश ये है, एक दो आवेश ये है। ठीक है, अब हमने एक त्रिभुज ले लिया है, त्रिभुज, एक आवेश ये और एक आवेश ये। ठीक, अब हमने एक आयत ले लिया, आयत। ठीक है, आवेश Q1 Q2, एक वर्ग ले लिया। ठीक है, आवेश Q1 Q2। अब हमने क्या किया, ले लिया एक मतलब कोई भी अनियमित आकार की आकृति ले ली Q1 Q2। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक बेलन ले लिया Q1 और Q2। अब यहाँ पर सभी में फ्लक्स का मान निकालिए कितना आएगा। तो देखो विद्युत फ्लक्स का मान होता क्या है स्टूडेंट? विद्युत फ्लक्स का मान होता है कि किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत फ्लक्स होता है किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर, गाउसियन पृष्ठ के अंदर आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट। ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब जरा गौर से देखिए कि इस बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, तो फ्लक्स कितना आएगा। तो देखो बंद आवेश है Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इसके अंदर इतना फ्लक्स है। यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा फ्लक्स का मान, तो क्या हो जाएगा, देखो बंद आवेश कितना है Q1 ठीक प्लस Q2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इसके अंदर इतना फ्लक्स का मान है। यहाँ पर देखो कितना है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पर देखो आवेश कितना, फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, तो देखो Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर इतना फ्लक्स का मान है। ठीक है, यहाँ पर फ्लक्स का मान कितना है, तो देखो Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद देखो यहाँ पर फ्लक्स का मान कितना है, विद्युत फ्लक्स का मान, तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो कहने का मतलब सब कहीं आवेश का फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स का मान बराबर है। ना तो यह आकृति पर निर्भर कर रहा है, ना तो उसके साइज पर डिपेंड कर रहा है कि उसका आकृति कैसी है, उसका आकार कैसा है। ठीक है, इस पर निर्भर नहीं करता। विद्युत फ्लक्स का मान सिर्फ और सिर्फ आवेश पर निर्भर करता है। आप देख सकते हो यहाँ पर देखो ये गोलाकार है, तभी फ्लक्स का मान उतना ही आ रहा है। ये त्रिभुज है, इसका मान भी उतना ही आ रहा है। ये आयत है, इसमें भी फ्लक्स का मान क्या आ रहा है, समान आ रहा है। ये वर्ग है, इसमें भी फ्लक्स का मान समान आ रहा है। तो इस बात पर निर्भर नहीं करता गाउसियन नियम की क्षेत्रफल, आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं करता है। विद्युत फ्लक्स का मान आकार, क्षेत्रफल और आकृति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, समझ में आई? चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के अंदर आवेशों के वितरण पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब क्या है कि कोई भी आकृति है, मान लो ये है, ठीक है, वितरण नियम इसको बोलते हैं, वितरण नियम। ठीक है, वितरण नियम। ओके, मान लो ये त्रिभुज है, ठीक है। अब इसके अंदर मान लो ये आवेश Q/2 है, ये आवेश Q/2 है, ठीक है, और ये आवेश कितना है, चलो इतना देखो। अब यहाँ पर आप बताओ, यहाँ पर आप बताओ इसको, यहाँ पर ये बताइए कि आवेश, कुल आवेश क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का मान क्या है, Q1/2, देखो Q1/2 प्लस Q1/2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो इसका विद्युत कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा टोटल। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 2Q/2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो Q/एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का मान कितना है, 5Q/एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। मतलब अंदर आवेश किस फॉर्म में है, इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि इसके अंदर, अब जैसे मान लो इसके अंदर Q था, तो इसके अंदर फ्लक्स का मान कितना आ जाएगा, Q/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आवेश किस तरह से वितरित है किसी बंद पृष्ठ के अंदर, इस बात पर भी निर्भर नहीं करता है।
समझ में आया? तो देखो कह रहा है बंद पृष्ठ के से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के अंदर आवेशों के वितरण पर निर्भर नहीं करता है। अंदर किस प्रकार का वितरण है इस बात पर निर्भर नहीं करता है। समझ में आया कि आवेश किस फॉर्म में है? चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्या है, देखिए विद्युत फ्लक्स फाइनेट का मान बंद पृष्ठ के अंदर आवेश की स्थिति पर भी निर्भर नहीं करता है। ये आवेश की स्थिति पर भी निर्भर नहीं करता है। देखो जैसे मान लो ये है, ये है, तो यहाँ पर आवेश इसके केंद्र पर है। ठीक है, ये त्रिभुज है, तो इसके आवेश यहाँ पर है। ठीक है, ये बेलन है, इसके आवेश सेंटर पर। ठीक है, ओके, ये आवेश है, ये है इस आयत के केंद्र यहाँ पर। अब देखो इसमें जो विद्युत फ्लक्स का मान होगा वो कितना होगा, विद्युत फ्लक्स का मान यहाँ पर कितना होगा, तो देखो विद्युत फ्लक्स का मान हो जाएगा इस बंद पृष्ठ के अंदर जो भी आवेश है बटा एप्सिलॉन नॉट। विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, विद्युत फ्लक्स यही तो होता है कि जितना भी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश है वो बटा एप्सिलॉन नॉट। तो इस बंद आकृति के अंदर कितना आवेश है, तो Q है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो विद्युत फ्लक्स का मान आ गया। समझ में आया? इस बंद आकृति के अंदर कितना आवेश है, तो देखो बंद आकृति के अंदर आवेश है Q बटा एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा इसका विद्युत फ्लक्स का मान। ठीक है, अब देखो इस बंद आकृति के अंदर विद्युत फ्लक्स कितना, विद्युत आवेश कितना है, तो Q है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इस बंद आकृति के अंदर विद्युत आवेश का मान कितना है, तो Q है, तो फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से देखो सभी के अंदर, मतलब देखो इसमें कहा है, इसके केंद्र पर रखा हुआ है, इसमें देखो एकदम किनारे रखा हुआ है, इसके केंद्र पर रखा हुआ है, इसमें देखो एकदम कॉर्नर पर रखा हुआ है। तो इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि विद्युत आवेश उस बंद आकृति के अंदर कहां पर है, केंद्र पर है, कॉर्नर पर है, ठीक है, या साइड में है। इस बात पर बिल्कुल उसकी स्थिति पर निर्भर नहीं करता है, सिर्फ उस बंद आकृति के अंदर होना चाहिए, बस इस बात पर निर्भर करता है विद्युत फ्लक्स का मान। समझ में आया? तो वही यहाँ पर दिया गया है कि फाइनेट का मान यानी कुल विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के अंदर आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, वो कहां पर है इस बात से कोई निर्भर नहीं करता है, बस उसके अंदर होना चाहिए। समझ में? तो ये क्या होता है विद्युत फ्लक्स का मान। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। विद्युत फ्लक्स का मान आवेशों की मात्रा, प्रकृति तथा माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, तो देखो विद्युत फ्लक्स का मान, देखो फ्लक्स इक्वल क्या था, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। ठीक है, विद्युतशीलता। और ये क्या होती है, माध्यम, ये है निर्वात की विद्युतशीलता। तो माध्यम की विद्युतशीलता क्या होती है, तो देखो माध्यम अगर हम इसको ले लेते हैं तो यह है माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। अब देखो यहाँ पर एप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है, m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर हम यहाँ से माध्यम की विद्युतशीलता, ये क्या है, निरपेक्ष विद्युतशीलता, यानी अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे ये निकालते हैं, ठीक, माध्यम की विद्युतशीलता, तो माध्यम की विद्युतशीलता बराबर आ जाता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ पर रखते हैं विद्युत फ्लक्स का मान किसी माध्यम में, तो विद्युत फ्लक्स का मान कितना आता है, Q अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, तो Q अपॉन एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये रख सकते हैं। तो जिस माध्यम में हमने रखेंगे उतने माध्यम से भाग लग जाएगा, मतलब विद्युत फ्लक्स का मान उस बात पर निर्भर करता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है। समझ में आया? तो यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का मान, आवेशों की मात्रा, अब उसके अंदर कितना आवेश है इस बात पर भी निर्भर करेगा, प्रकृत आवेश कैसा है, प्लस है माइनस है, इस बात पर भी निर्भर करता है, तथा माध्यम पर भी निर्भर करता है। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है। तो जैसा भी माध्यम होगा उसके हिसाब से क्या आएगा, विद्युत फ्लक्स का मान आएगा। समझ में आई? ठीक है, ओके। यहाँ पर गाउसी नियम परिबद्ध आवेशों की गतिशीलता या स्थिर अवस्था पर
निर्भर नहीं करता है। कूलॉम नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए ही सही है। इस प्रकार गाउसियन नियम कूलॉम नियम से अधिक व्यापक है। देखो हमने क्या पढ़ा था जब कूलॉम नियम था कि भाई क्या पढ़ा था, देखो कि कोई अगर आवेश है और वो रुका हुआ ही आवेश होना चाहिए। कूलॉम नियम के लिए क्या था, r दूरी पर था, कोई Q1 और Q2 आवेश था r दूरी पर, और ये कैसे थे, स्थिर आवेश थे। स्थिर आवेश होना चाहिए, ये शर्त थी कूलॉम नियम के लिए। आवेश कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, रुका हुआ होना चाहिए, तभी कूलॉम का नियम लागू होगा। ठीक है, तभी कूलॉम का नियम लागू होगा जब आवेश क्या होगा, स्थिर होगा, अदरवाइज कूलॉम का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, लेकिन गाउसियन नियम इस बात से बिल्कुल निर्भर नहीं करता है। ठीक है, कि आवेश कैसा है, गतिशील है या रुका हुआ है, बस उस बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। इस बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। आवेश यहाँ हो या यहाँ हो या यहाँ पर हो, इस बात से कोई निर्भर नहीं करता। वो इसके अंदर गतिशील भी हो सकता है, बस इस बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। हम तो पूरे बंद पृष्ठ के अंदर काउंट करते हैं ना। अब कमरे के अंदर आप चल रहे हो इससे मतलब नहीं है, बस कमरे के अंदर हो। आप कितने लोग कमरे के अंदर हैं इस बात पर निर्भर करता है। अब वो अंदर कमरे में बैठा है या चल रहा है इस बात से निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो ये गाउसियन नियम है, तो इसलिए ये ज्यादा व्यापक माना जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर गाउस का नियम केवल उन सदिश क्षेत्रों के लिए लागू होता है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। यानी जो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, विद्युत फ्लक्स जैसे ये था ना 1/r², व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, केवल उन्हीं के लिए लागू होता है। ठीक है, ओके। किसी बंद सममित वस्तु के केंद्र पर आवेश Q स्थित हो तो इसके आधे पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स क्या होगा। देखो इसके लिए क्या है, अगर कोई सममित है, सममित मतलब समझ रहे हो, सममित जिसको आप काट दो, मतलब आगे उसको आप अगर पलट के, जैसे ये हाथ है तो ये असममित है, क्योंकि इसके ऊपर अगर ये हाथ है, इसके ऊपर अगर हम दूसरा हाथ रखते हैं तो देखो नहीं होता है, मतलब उसको ढक ले, उसको कवर कर दे। मतलब ये हाथ है, इसको ऐसे रख रहे हैं तो ये इसको कवर नहीं कर पाएगा, है ना। तो सममित वो आकृतियां होती हैं जिसको उसके ऊपर रखने पर वो उसको पूरी तरीके से कवर कर ले, वो उसकी सममित आकृति कहलाता है। समझ में आया। तो जैसे मान लो एक गोला है, तो गोला कैसा सममित है। ये अगर हम इसी के जैसा एक गोला ला करके इसके ऊपर रख दे तो ये इसको पूरी तरीके से कवर कर लेगा, तो इसको सममित बोलते हैं। अब देखो गोला इसकी केंद्र पर, अगर हम इसके केंद्र पर इसको आधा काट देते हैं ऐसे, तो आधा काटने पर ये गोला हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, और इसके अगर केंद्र पर कोई आवेश रखा था, मान लो यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर कोई आवेश रखा है तो विद्युत फ्लक्स का मान ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, ऐसे। तो आधा ऊपर जाएगा और आधा नीचे आएगा, तो विद्युत फ्लक्स का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा। ये क्या है, आवेश। तो केंद्र पर अगर आवेश रखा है, कहां पर, केंद्र पर, तो कैसा होगा कि फाई बराबर हो जाएगा Q अपॉन, यहाँ पर आवेश कितना हो जाएगा, आधा था, अच्छा लेना। तो यहाँ पर फ्लक्स का मान कितना आएगा, हाफ हो जाएगा। भाई आधा फ्लक्स नीचे जाएगा, आधा बाहर जाएगा, है ना। आधा बाहर जाएगा, आधा नीचे जाएगा, तो आधा ही फ्लक्स हमें मिलेगा, अंदर वाला, बाहर वाला तो निकल ही गया। समझ आए। तो किसी बंद सममित वस्तु के केंद्र पर आवेश क्यों स्थित हो तो इसके आधे पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स का मान आधा होता है। बात समझ में आई। चलो इसको नोट कर लो। यदि सममित वस्तु में n समतल समरूप फलक हो और आवेश Q इसके केंद्र पर स्थित हो तो इसके प्रत्येक फ्लक्स से संबंध विद्युत फ्लक्स का मान Q/5/n या बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू n होता है। देखो इसका मतलब क्या है, ऐसे मान लो ये हमारे पास कोई घन है, ऐसा ये कोई घन है और इसके केंद्र पर कोई आवेश रखा हुआ है Q। तो देखो यहां से भी विद्युत फ्लक्स का मान निकलेगा बाहर, यहां से भी विद्युत फ्लक्स बाहर निकलेगा, यहां से भी विद्युत फ्लक्स बाहर निकलेगा और यहां से भी विद्युत फ्लक्स बाहर निकलेगा। ठीक है, और इसके पीछे होगा उसमें से भी निकलेगा, तो 6 फ्लक्स हो जाएंगे। तो इसका कुल फ्लक्स का मान कितना आ जाएगा, तो देखो Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा फलक पर, सतह फलक। ठीक है, फ्लक्स पर विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 6 फ्लक्स है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया। ओके,
यदि किसी विद्युत क्षेत्र में कोई बंद पृष्ठ स्थित हो तथा पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं हो तो इस वस्तु के संपूर्ण पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स का शून्य होता है। देखो इसको हमने क्या बताया था, अगर मान लो जैसे कोई ये एक आकृति है, ठीक है ऐसे, और यहाँ पर क्यू आवेश रखा हुआ है, तो यहाँ से जो विद्युत फ्लक्स का मान है, ठीक है, विद्युत फ्लक्स का मान है ऐसे जा रहा है इसके अंदर ऐसे, और यहां से देखो इससे निकल रहा है ऐसे, तो यहां पर देखो ये क्या हो रहा है, इसके अंदर प्रवेश कर रहा है, तो यहां पर क्या कर रहा है प्रवेश, और यहां पर निष्कासित हो रहा है ऐसे, निष्कासित हो रहा है, निष्कासित हो रहा है, ठीक। तो जो विद्युत फ्लक्स प्रवेश करता है उसको हम लोग ले लेते हैं ऋणात्मक, उसको हम लोग लेते हैं ऋणात्मक, है ना, उसको हम लोग लेते हैं ऋणात्मक, उसको हम लोग लेते हैं ऋणात्मक, ठीक। और जो बाहर निष्कासित होता है उसको हम लोग लेते हैं धनात्मक। विद्युत फ्लक्स कैसा लेते हैं, धनात्मक लेते हैं, धनात्मक, धनात्मक लेते हैं। तो यहां पर देखो देखो 4 प्रवेश कर रहे हैं, 4 बाहर निकल रहे हैं, यानी 4 फ्लक्स फाई माइनस का हो जाएगा, प्लस का 4 फाई हो जाएगा, कुल फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, फ्लक्स का मान हो जाएगा 0। इसीलिए जितना प्रवेश करता है विद्युत फ्लक्स उसको ऋणात्मक, और जो बाहर निष्कासित होता है उसको धनात्मक लेते हैं, तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? 4 प्रवेश कर रहे हैं, 4 बाहर निकल रहे हैं, तो विद्युत फ्लक्स का मान 0। तो अगर कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ के बाहर रखा है तो उसमें से विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है ना। चलो, यदि आवेश घन के केंद्र पर स्थित हो, यदि आवेश घन के केंद्र पर स्थित हो, तो देखो केंद्र पर अभी तो हमने जस्ट बताया ही, अगर कोई घन है, ठीक है, अगर कोई घन है तो उसके केंद्र पर अगर कोई आवेश स्थित है, अगर कोई केंद्र पर आवेश स्थित है, ठीक है, तो केंद्र पर आप देखो देखो फलक कितने हैं, तो 6 फलक हैं, ठीक है, 6 फलकों में से देखो 1 2 3 4 5 नीचे 6, ठीक है, तो 6 फलकों में से क्या होगा, एक सामने होगा ऐसे, एक ऐसे सामने होगा, एक इसके पीछे होगा ऐसे, तो 6 फलक हो जाएंगे, तो विद्युत फ्लक्स का मान फलक पर कितना आ जाएगा, फलक पर आ जाएगा यहाँ पर Q/6 ठीक है। अगर हम केंद्र पर बात करें इसके कोनों पर, तो कोनों पर कितने आ जाएंगे, कोनों पर कोने कितने हो जाएंगे, 12, भाई 1 2 3 4 12 हो जाएंगे, तो Q/12F/ϕ, ठीक है। तो इस तरह से विद्युत फ्लक्स का मान हमें प्राप्त होगा अगर केंद्र पर है तो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट